गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष here. एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। सीबीआईसी ने फर्दर एक्सटेंड किया है जीएसटी की सारी डेट्स, जो कि ऑलरेडी एक्सटेंडेड थे जून तक। 27 जून को सीबीआईसी ने दो नोटिफिकेशन इशू किए, नोटिफिकेशन नंबर 55 एंड 56। देखते हैं ये दोनों नोटिफिकेशन क्या है। फर्स्ट 55 जो इशू हुआ है 27 जून को, इसमें इन्होंने बताया है, गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हेयर बाई मेक द फॉलोइंग amendments in the notification of the government, notification number 35/2020 dated 3rd April। तो जो 3rd अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020, उसमें अमेंडमेंट हुआ है। मीन्स वो कोविड पीरियड के लिए उसमें एक्सटेंशन दिया गया था 35 नंबर नोटिफिकेशन में, जो कि 3rd अप्रैल को आया है। और वो जो एक्सटेंशन था उसको फर्दर एक्सटेंड किया। तो फर्दर कभी तक एक्सटेंड किया है वो है यहाँ पे कि जो डेट 29 जून है उसको सब्सटीट्यूट किया है 30 अगस्त से, एंड जो डेट वहाँ पे 30 जून है उसको 31 अगस्त से सब्सटीट्यूट किया है। तो जो डेट जून का था वो डेट अभी उन्होंने अगस्त का कर दिया, जो 35 के अंदर जून का डेट दिया था। तो देखते हैं बेसिकली कि ये ओरिजिनल जो 35 नंबर नोटिफिकेशन है वो क्या था और किसके रिगार्डिंग था। तो ये है 35 नंबर नोटिफिकेशन डेटेड 3rd अप्रैल 2020। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो बेसिकली वेरियस जीएसटी कंप्लायंसेस के लिए थे, जो कि डेट एक्सटेंड किया गया था ये कोविड पेंडेमिक के कारण। इन व्यू ऑफ द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक COVID across many countries of the world, including India, the government, on recommendation of the council, hereby notified as under: where any time limit for compliances of any action by any authority or any person has been specified in the prescribed notified under this said act, which falls during a period from 28th of March to 29th June। तो बोल रहे हैं कि कोई भी जीएसटी के रिलेटेड काम हो, कोई भी कंप्लायंसेस हो, कुछ भी फॉर्म भरने का है, ऑथोरिटी का कुछ काम हो, वो सारे काम जिसकी डेट्स 20 मार्च 20 से 29 जून 20 के बीच में आ रहा है, तो उसका डेट एक्सटेंड किया गया है। एंड वेयर द कंप्लीशन और कंप्लायंसेस ऑफ सच एक्शन हैज नॉट बीन मेड विद इन टाइम, अगर वो काम विद इन टाइम हुआ नहीं है, जो कि फॉल करता है उसका डेट 20 मार्च से और 29 जून तक, जून के बीच में, तो उसका डेट, देन द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंसेस ऑफ सच एक्शन शैल बी एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020। तो वो डेट्स में जो भी कंप्लायंसेस के डेट थे बिटवीन 20 मार्च टू 29 जून, उसके बीच में अगर किसी ने कोई काम पूरा नहीं किया, इसने ऑलरेडी किया देन ओके, अगर किसी ने नहीं किया तो उसका डेट है वो 30 जून तक का एक्सटेंड कर दिया। इंक्लूडिंग फॉर द पर्पस ऑफ, ये जो डेट्स है उसमें और क्या इंक्लूड होंगे उसके लिए स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इश्यूएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सेक्शन, अप्रूवल, सच अदर एक्शन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड बाय एन अथॉरिटी, कमीशन, ट्रिब्यूनल, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट स्टेटेड एवं। तो इसका मतलब कि जो भी एक्ट के अंदर जो भी अथॉरिटी है, आइदर ट्रिब्यूनल हो, जीएसटी डिपार्टमेंट हो, या फिर कोई पर्सनल हो जिसको ऑर्डर इशू करने थे, नोटिस इशू करने थे, कोई अप्रूवल्स देने थे वो टाइम पीरियड के अंदर, बट वो नहीं कर पाया ये टाइम पीरियड में, तो उसका डेट एक्सटेंड होके 30 जून हो गया था। एंड अदर इज द फाइलिंग ऑफ अपील, रिप्लाई ऑफ एप्लीकेशन, फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट। तो जितने भी अपील्स रहते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन है उसको रिप्लाई करना होता है, तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है, एक टाइम पीरियड होता है। ये टाइम पीरियड के अंदर आपको ये अप्लाई करना है या फिर ये ऑर्डर्स के रिप्लाई देने हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था ये 35 नंबर नोटिफिकेशन में कि अगर ये 20 अप्रैल टू 29 जून के बीच में अगर ये डेट्स आते हैं तो उसका डेट एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया, 38 जून। बट उसके बाद एक एक्सेप्शन भी डाला था ये 35 नंबर नोटिफिकेशन में कि बट सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द कंप्लायंसेस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट। तो इसमें उन्होंने पहले तो इन जनरली बोला कि सारे भी जीएसटी के जितने भी प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस जितने भी कॉम्प्लायंसेस है उसके डेट्स अगर ये पीरियड के बीच में आते हैं तो वो एक्सटेंड हो गए 38 जून हो गए।
बट उन्होंने एक्सेप्शन दिया है कुछ चीज़ों की कि ये चीज़ों पे ये एक्सटेंशन अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने बताया चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 है वो बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई की। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो टाइम होता है डिटरमाइन करने का, उस पर ये एक्सटेंशन अप्लाई नहीं होगा। मीन्स क्या, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है अंडर चैप्टर 4 के क्राइटेरिया के हिसाब से जो कैलकुलेट करना होता है, वो आपको जैसे पहले करना होता था वैसे यहाँ पे भी करना है। ये नोटिफिकेशन का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं होएगा। सेकेंड यहाँ पे है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10, जो कि है कंपोजिशन स्कीम के लिए। और सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर एक्सीड्स होता है जो भी प्रेस्क्राइब लिमिट है कंपोजिशन स्कीम का, तो उस केसेस में आपको ये नॉर्मल टैक्स पेयर में जाना पड़ता है। तो ये जो सेक्शंस है उस पर ये एक्सटेंशन अप्लाई नहीं होता है, वो आपका नॉर्मली जो डेट है और उसके डेट से ही रहेगा। देन सेक्शन 25 जो रजिस्ट्रेशन की बात करता है, 27, 31, 37, 50, 69, 90, 122, 129, ये सारे सेक्शंस पे ये जो नोटिफिकेशन का एक्सटेंशन है वो अप्लाई नहीं होता है। देन सेक्शन 39 पे अप्लाई नहीं होता है, जो कि जीएसटी रिटर्न की बात करता है, एक्सेप्ट सबसेक्शन 3, 4 एंड 5। तो सबसेक्शन 3, 4, 5 पे अप्लाई नहीं हो, ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो नोटिफिकेशन का एक्सटेंशन है वो सेक्शन 39, सबसेक्शन 3, 4, 5 ये 3 सेक्शन पे अप्लाई होता है। दैट मीन्स और ये सबसेक्शन 3 बात करता है टीडीएस रिटर्न की, जो अंडर सेक्शन 51 होता है, तो वो टीडीएस का आपको करना पड़ेगा। देन सबसेक्शन 4 बात करता है ये जीएसटीआर 6 का, जो कि आईएसडी को फाइल करना होता है। और सबसेक्शन 5 बात करता है जीएसटीआर 5 की, जो कि नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स को फाइल करने होते हैं। और ये बी में जो भी सेक्शंस है, सेक्शन 25, 31, ये सारे सेक्शंस पे ये जो एक्सटेंशन है वो अप्लाई नहीं होएगा। और ये बेसिकली है रजिस्ट्रेशन के लिए, कैजुअल टैक्स पेयर्स के लिए, नोटिस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये इंटरेस्ट के लिए है। तो इन सब चीज़ों पे ये एक्सटेंशन अप्लाई नहीं होता है। देन एक्सेप्शन है, फोर्थ एक्सेप्शन यहाँ पे दिया है कि सेक्शन 68, बट सेक्शन 68 पे सारे के सारे सेक्शंस पे ये एक्सेप्शन नहीं है एक्सटेंशन का। सिर्फ जो ईवे बिल है इस सेक्शन के अंदर, जितना ईवे बिल का प्रोविजन है उस पे ये एक्सटेंशन अप्लाई नहीं होता है। देन फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे बताया उन्होंने कि रूल्स मेड अंडर द प्रोविजन स्पेसिफाइड अंडर क्लाउज A to D। दैट मीन्स कि ऊपर के जितने भी सेक्शंस है उसके अगर कुछ सब सेक्शंस है, कुछ क्लाउजेस है, तो उसके अंदर जो भी प्रोविजन है, उसके अंदर जो भी डेट्स है, उस पर भी एक्सटेंशन नहीं लगेगा। दैट मीन्स क्या कि ये जो 35 नोटिफिकेशन आया था 3 अप्रैल को, वो बेसिकली बोलता है कि जीएसटी के जितने भी कंप्लायंसेस है वो कोविड-19 के कारण वो सारे डेट्स एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जो कि डेट्स पड़ते थे 28 अप्रैल 28 मार्च से 29 जून के बीच में, एक्सेप्ट इन कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी सबका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी जो 27 जून को डेट आया है वो बेसिकली क्या आया है, ये प्रोविजंस जो 35 के अंदर है सेम वही है, बस यहाँ पे जो डेट उन्होंने लिया था कि 29 जून, वो 29 जून को 38 अगस्त कर दिया, और जो 30 जून था उसका डेट 31 अगस्त कर दिया गया। जुलाई और अगस्त 2 महीने का और एक्सटेंशन, फर्दर एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने दिया है जीएसटी के कंप्लायंसेस के लिए। तो ये था फर्स्ट सेक्शन नोटिफिकेशन 55, जो कि रिफर कर रहा था सेक्शन नोटिफिकेशन 35 को। अभी दूसरा नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 56, और ये भी है 27 जून का। अभी ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है, गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हेयर बाई मेक द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नोटिफिकेशन नंबर 4620 डेटेड 9 जून। तो जो 9 जून का नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 46 2020, उसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, उसमें फर्दर एक्सटेंशंस आए हैं। तो क्या एक्सटेंशन है इसमें, इन सेड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैरा द सेम थिंग जो कि 55 के अंदर था, कि ये 46 नोटिफिकेशन नंबर में जो भी 29 जून तक एक्सटेंशन मिला था वो डेट एक्सटेंड करके 30 अगस्त कर दिया है, और जो डेट 46 के अंदर 30 जून तक एक्सटेंड था उस डेट को 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ पे भी 2 महीने का फर्दर एक्सटेंशन मिला है जीएसटी के लिए। बट अभी देखते हैं कि ये 46 जो नोटिफिकेशन था
जीएसटी के लिए। बट अभी देखते हैं कि ये 46 जो नोटिफिकेशन था 9 जून का, वो बेसिकली है किसके लिए। तो ये है 46 नोटिफिकेशन नंबर डेटेड 9 जून को आया था ये। तो ये नोटिफिकेशन बात करता है रिजेक्शन ऑफ रिफंड का। सी ये जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है 46, spread of pandemic COVID-19 across many countries including India, government hereby notified that the cases where notice has been issued where a notice has been issued for the rejection of refund claim in full or part, and where the time limit for issuance of such order in term of provision of subsection 5 read with subsection 7 of section 54 fall during the period 20th March to 29 June. In such cases, the time limit of issuance of such order shall be extended to 15 days after the receipt of the reply to the notice from the registered person or 30th June whichever is later. तो ये जो ओरिजिनल था नोटिफिकेशन, उसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि जो रिफंड जीएसटी रिफंड का एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट उसका शोकॉज नोटिस भेजती है कि उनको रिफंड देना चाहिए। फिर जो एप्लीकेंट है वो रिप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेंट के रिप्लाई के विदिन 60 डेज उनको एक फाइनल ऑर्डर इशू करना होता है कि उनका जीएसटी रिफंड ग्रांट हुआ कि नहीं हुआ। वो फाइनल ऑर्डर उनको इशू करना होता है वो टाइम पीरियड के अंदर। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन के अंदर बताया था कि वो जो ऑर्डर इशू करने का, फाइनल ऑर्डर इशू करने का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड अगर 20 मार्च से 29 जून के बीच में फॉल होता है तो वो एक्सटेंड हो जाएगा 15 डेज एक्स्ट्रा। In such cases, the time limit issuance of such orders shall be extended to 15 days after the receipt of reply to the notice. तो जो रिप्लाई जो रिसीव करेंगे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर से, उससे 15 दिन आगे एक्सटेंड कर देंगे और 30 जून विच एवर इज लेटर। तो इसका डेट भी था कि 30 जून तक गवर्नमेंट को टाइम मिलता है कि वो डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज अगर उनका डेट 20 मार्च को ही आता है या फिर 21 मार्च को टैक्सपेयर्स ने रिप्लाई, रजिस्टर्ड टैक्सपेयर ने रिप्लाई किया, तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी उनके पास ये नोटिफिकेशन के हिसाब से पावर रहता है कि वो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 30 जून तक इशू कर सकते हैं। अदरवाइज उनके पास 15 डेज का एक्सटेंशन है। तो ये दोनों 15 डेज हो रिप्लाई रिसीव करने से या फिर 30 जून 2020, दोनों में जो लास्ट में डेट आएगा वो डेट उनका फाइनल ऑर्डर इशू करने का था। अभी ये नोटिफिकेशन था 9 जून का। ये 27 जून को नोटिफिकेशन नंबर 56 आया है, उसमें जो ये डेट है 30 जून 2020 उसको 31 अगस्त 2020 उन्होंने कर दिया है। मीन्स 2 महीने का और भी एक्सटेंशन कर दिया है कि 2 महीना और भी एक्सटेंड हो जाएगा और वो पीरियड तक वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं फॉर रिजेक्शन ऑफ द रिफंड, आइदर रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ दैट रिफंड क्लेम। तो ये था दो नोटिफिकेशन जो सीबीआईसी ने इशू किया है 27 जून को। थैंक यू फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक द वीडियो।